नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। बसपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। आनंद द्विवेदी ने बताया कि 7 तारीख को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरे लखनऊ महानगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बसपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा की आवाज़ है। इस अवसर पर लखनऊ के विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक समारोहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नागरिकों और युवाओं को शामिल होकर इस ऐतिहासिक गीत की महत्ता को महसूस करने का अवसर मिलेगा। पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम 7 तारीख को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा और केंद्र नेतृत्व द्वारा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, उसके द्वारा प्रदेश नेतृत्व को जो आदेश किया गया, उसके प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशन में हर महानगर में ये कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे 17 उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निगम है, उस पर इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा की आवाज़ है। यह वह स्वर है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े पे भारत को आज़ादी की राह दिखाई थी। यह गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस का एहसास कराता है। वंदे मातरम में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का यह प्रेरणा स्रोत वंदे मातरम गीत रहा है। इसी भावनाओं को लेकर के हमारा भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर भी इस आयोजन को बृहद रूप से कर रहा है। 7 तारीख को सभी प्रमुख स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने यह कार्यक्रम अनिल अग्रवाल जी का विद्यालय है सीतापुर रोड पर, उस पर बड़े स्तर पर वंदे मातरम गीत का गायन 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 150 लोगों के द्वारा ये गायन किया जाएगा। इसके बाद हम सभी लोग, जब यह हमारा जिले स्तर पर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हम सभी लोग विधानसभा स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के बाद हम सभी लोग इस वंदे मातरम गायन का आयोजन मंडल स्तर पर भी करेंगे। हमारी 6 विधानसभाएं और 25 मंडलों पर यह कार्यक्रम नीचे स्तर तक आयोजित होगा। हम सभी लोग जानते हैं वंदे मातरम नव भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें भारत को विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के संदेशवाहक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाने का यह निर्णय लिया है। गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके 150वें वर्ष में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का यह एक बहुत ही पुनीत निर्णय लिया गया है। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया था। देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिशोध का सशक्त प्रतीक बन गया था। इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक भावना के कारण ब्रिटिश सरकार के इस नारे के प्रयोग पर उन लोगों ने वर्तमान में उस समय प्रतिबंध लगा दिया था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का यह गीत प्रेरणा स्रोत रहा है। इसी प्रकार से मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप में बदलने का निर्णय लिया। MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2017 में मांग की थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने पर सर्कुलर को रद्द किया जाए।
2019 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि वंदे मातरम गीत हमारी आत्मा है, उस गीत से हम लोगों को ओज और ऊर्जा प्रदान होती है। 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के 18 अलग अलग स्थानों पर, जैसा हमने आपको भी बताया, 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन का एवं सभा का बृहद आयोजन किया जाएगा। 2025 तक सभी हमारे मुख्यालयों पर सामूहिक गान एवं सभा का कार्यक्रम होगा। विधानसभा स्तर पर, जैसा अभी आप सभी को बताया, माननीय सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडल स्तर पर भी आपको बताया मैंने, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। हम सभी लोग प्रदर्शनी लगाकर साहित्यिक गतिविधियों में भी इसको लेकर के जाएंगे। प्रदेश की राजधानी सहित सभी मुख्यालयों पर ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर निबंध, कविता, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस प्रकार के कार्यक्रम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम सभी लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से भी चाहेंगे, पत्रकार बंधुओं से, छायाकार मित्रों से भी हम चाहेंगे कि वह भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और जनमानस तक इस बात को पहुंचाएं कि वंदे मातरम गीत हमारी आत्मा है और हमारे रग रग में बसा हुआ गीत है। इस गीत के माध्यम से ही हम सभी लोगों ने आज़ादी प्राप्त की है। आज के इस प्रेस वार्ता में इतना ही कि आप सभी लोग इसको आपके माध्यम से भी प्रसारित करें और हम सभी लोग कल की तैयारी में आज से ही हम लोग इसमें लगेंगे। हमारे विवेक तोमर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लखनऊ महानगर स्तर पर, और इनके साथ भी सहयोगी के रूप में हमारे आकाश जी हैं, हमारे नमता जी हैं, हमारे विनय जी हैं, ये सभी लोग सहयोग में देख रहे हैं। हमारे अनुराग साहू जी सह मीडिया प्रभारी भी इस कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम घोषणाएं की है। पार्टी ने गन्ना किसानों के प्रति योगी सरकार द्वारा प्रति कुंटल 30 रुपये बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई दी और आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने बताया कि पार्टी 2026 पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी का अखिल भारतीय अधिवेशन 16 नवंबर को मथुरा में आयोजित होगा, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। डॉक्टर राय ने यहाँ भी साझा किया कि 14 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में आरएलडी के सदस्यता अभियान में 65 लाख लोगों को पार्टी में जोड़कर रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं का रुझान जैन चौधरी की ओर बढ़ रहा है और आरएलडी की यह पहल राज्य में किसानों और युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल का अखिल भारतीय अधिवेशन मथुरा में 16 नवंबर को आयोजित है। उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भागीदारी रहनी है। 2000 से अधिक प्रतिनिधि हमारे उस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस बार आप लोगों को आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने 14 अप्रैल से लेकर के 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में जो सदस्यता अभियान चलाया है, उसमें पिछले सदस्यों की अपेक्षा बड़ी संख्या में अनुसूचित जात, युवा, महिला, किसान, अधिवक्ता, बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। इसकी संख्या लगभग 65 लाख लोग जो है, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य बने। और इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं का रुझान और झुकाव चौधरी जैन सिंह के
प्रति बढ़ा है, उनके व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, जन समर्थन बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना जनाधार व्यापक किया है। हमारे अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को जो कौशल विकास की जिम्मेदारी मिली है, उसके माध्यम से जो वो ज़िले ज़िले में युवाओं को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास रथ भी चलवा रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसके माध्यम से हमने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस अधिवेशन जो होने जा रहा है, इस अधिवेशन में 2026 के लिए और 2026 में पंचायत चुनाव है जो सब बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव में पंचायत चुनाव के माध्यम से एक पैठ बनती है, एक नेतृत्व डेवलप होता है और नेतृत्व विकसित भी होता है, नेतृत्व निकलता भी है। इसलिए उसके माध्यम से लोकदल पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेकर के उस पर अपनी रणनीति तय करेगा। 2026 के लास्ट में दिसंबर का महीना जो है वो विधानसभा के चुनाव के दृष्टि से 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसलिए दिसंबर तक राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल विशेषकर और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी अपनी पार्टी की सक्रियता, व्यापकता और जनाधार को बढ़ाने का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली है। बिहार की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर LR कुमार ने बताया है कि बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिला देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गाजीपुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र से लगती है। करीब 524 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का मतदान आज बिहार राज्य की उन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर से सटे हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 5 जिलों महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र की सीमाओं से लगे विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। आईजी ने बताया कि विपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क है और मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि बिहार चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सीमावर्ती जिलों में सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज वो बिहार राज्य की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जनपद है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, बलिया एवं सोनभद्र। इसमें 40 थाने शामिल है और लगभग इसकी डिस्टेंस 524 किलोमीटर्स है। प्रथम चरण आज हो रही है। इसमें बिहार राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य का 4 जनपद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से लगने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में आज संपन्न हो रहा है। तृतीय चरण के मतदान दिनांक 11/11/2025 को होगा। उसमें बिहार राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के 5 जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र से लगने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न होगा। अवैध शराब और मादक पदार्थ का बिक्री, परिवहन और तस्करी करने वाले के विरोध विशेष अभियान के दौरान कल तक 197 मुकदमा FIR रजिस्टर्ड हुआ है। उसमें 209 अरेस्ट और 7,409 लीटर का अवैध शराब लगभग कीमत 24,50,000 बरामद हुआ था। अवैध
से संबंध में 4 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड और उसमें 5 किलो अवैध ड्रग्स बरामद किया गया है। उसके लगभग कीमत मार्केट में 2,42,000 है। इस निर्वाचन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सीमा में लगभग 51 मोबाइल चेक पोस्ट, CCTV सहित 45 चेक पोस्ट पर लगभग 602 पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। बिहार राज्य के सीमा के पूर्ण तरह सील किया गया है और लगातार चेकिंग जारी है। ये मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। लखनऊ से एक बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज प्रदेश कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों और पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी राष्ट्रगीत महोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें पूरे देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वंदे मातरम हमारे लिए मात्र एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, एकता और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। यहाँ स्वदेशी आंदोलन का प्रबल नारा रहा है और उसी भावना से आज भी हम देश के एक सूत्र में बांधते हैं। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी और भाजपा इस ऐतिहासिक वर्ष को पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी की भावना का जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रगीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया और बाद में कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। AIAM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सन 2017 में मांग की थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द किया जाए। 2019 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव और अभियान में 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में अलग अलग 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गायन और सभा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर सभी माननीय सांसद विधायकों के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा जो संगठन का मंडल है, उस मंडल स्तर पर आम जनमानस की सहभागिता के साथ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में वंदे मातरम सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरी, बाइक रैली और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। प्रदर्शनी लगाकर साहित्य गतिविधि आयोजन सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विद्यालय और महाविद्यालयों में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर निबंध प्रतियोगिताएं, कविता, चित्रकला की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम की रचना की है। पहले चरण में जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने 7 तारीख को 18 स्थानों पर 17 महानगर और एक नोएडा 17 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी विधानसभाओं में और सभी मंडलों पर भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी
कि हमारे राज्य इकाई की ओर से हमने इस अभियान को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए प्रदेश स्तरीय टीम में त्रिलोक त्रिपाठी जी, अमित वाल्मीकि जी उपस्थित है। ये लोग इस कार्यक्रम अभियान का संयोजन संभालेंगे। आज हमारे लिए हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी और प्रवक्ता आलोक दीक्षित जी भी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में मुझे यही आग्रह करना था कि वंदे मातरम गायन के लिए 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उस मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा संदेश है और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ पूछना राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी को आभास हो गया कि विधानसभा चुनाव महागठबंधन बिहार में हार गया और उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी प्रारंभ कर दी और उनका एजेंडा जिस प्रकार से निगेटिव है, नकारात्मक है, उन्हीं नकारात्मक चीजों को लेकर आगे आप बढ़ रहे हैं। एक बार आपने देखो, आगे जैसा मैंने हल्का सा अपनी जानकारी, उन्होंने हरियाणा की मतदाता सूची की विसंगतियों की चर्चा की, लेकिन वो उसकी चर्चा करते हैं लेकिन SIR का विरोध करते हैं और SIR का विरोध करते करते वो इतने जमीन पे आ गए कि राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने अभी बिहार में एक बड़ी पद यात्रा वोट चोरी को लेकर निकाली, लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो राहुल गांधी आज ही अवतरित हुए हैं। इस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव मतदान की तिथियां नजदीक, उसमें राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर अपनी पूर्व तैयारी के तहत उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने का जो उनका एजेंडा है वो प्रारंभ कर दी। हरियाणा को लेकर जो उन्होंने बात कही है, इतना मैंने अभी देखा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, हरियाणा में मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन वो एक प्रकार से मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा करते हैं और दूसरे में वो SIR के विरोध में बिहार में आंदोलन करते हैं और जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित होता है तो उसके बाद उन्हें उनके सहयोगियों सहित सांस सूख जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हम टीवी भारत।